हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के एक ऐसे ग्रह की जो अपनी विशेषताओं को बदलता है। इस ग्रह का नाम है एनाइपोशा और हाल ही में खगोल शास्त्रियों को इस ग्रह के संबंध में कुछ नई विशेषताओं का पता चला है। तो आइए आगे बढ़ते हुए जरूरी चीजों को समझते जानते हैं इस ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज है उसका क्या कहना है। तो न्यूज कह रही है एनाइपोशा न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट दैट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मिनी नेपच्यून टू सुपर वीनस। दरअसल इस न्यूज का मतलब ये है कि ग्रह का नाम है एनाइपोशा और ये ग्रह ऐसे तो न्यूली डिस्कवर्ड है, लेकिन हम लोगों ने पहले इसको मिनी नेपच्यून के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन अब इसकी विशेषताएं हमें ये बताती हैं कि इसको सुपर वीनस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या है मामला, आइए आगे बढ़ते हुए चीजों को जानते हैं। तो देखिए, जिस ग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम तो आप लोग जान गए हैं, एनाइपोशा। इस ग्रह को दरअसल 2009 में डिस्कवर किया गया था। 2009 में इसकी खोज हुई थी और जिस समय इसकी खोज हुई थी उस समय इसको जो कोड नेम है वो दिया गया था GJ1214b। अब ये इसका कोड नेम था और जो उसको नाम दिया गया सामान्यतः वो एनाइपोशा दिया गया। अब शुरुआत में जिस समय इसकी चीजें पता लगी तो हमारे जो खगोल शास्त्री हैं उन्होंने कहा कि ये ग्रह अपने आप में मिनी नेपच्यून की तरह है। अब नेपच्यून यानी कि जिसको हम लोग वरुण ग्रह के रूप में जानते हैं वो हमारे सौर मंडल का सबसे अंतिम और 8वां ग्रह है। अब ये ग्रह अपने आप में गैस का एक ग्रह है, आकार में भी बहुत ज्यादा बड़ा है और हम लोग ये मानते हैं कि इस पर जीवन किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि हाल ही में हमारे खगोल शास्त्रियों को इस ग्रह के बारे में कुछ नई चीजें पता लगी। अब ये सारी की सारी जानकारियां उन्हें पता लगी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से। अब जिस समय नई चीजों को देखा जाना समझा गया तो नई चीजों को देखने जानने समझने के बाद ये पता चला कि ये जो ग्रह है जिसको एनाइपोशा के रूप में जानते हैं और जिसको हम लोगों ने पहले मिनी नेपच्यून के रूप में परिभाषित कर दिया था, ये ग्रह दरअसल अब हमें हाइड्रोजन के साथ, हीलियम के साथ, मीथेन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और इसके अलावा बहुत सारी अन्य अनेकों गैसों के साथ देखने को मिल रहा है। इस ग्रह का जो वायुमंडल है वो बहुत ही ज्यादा घना वायुमंडल हो गया है, जहां पर धुंध और एरोसोल बहुत ही अधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस ग्रह के ऊपर अब बहुत सारे बादल देखने को मिल रहे हैं। और ये जो घने बादल हैं वो घने बादल हम लोगों को पृथ्वी से इस ग्रह की संरचना और इसे जुड़े हुए तमाम बातों को जानने समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारे सामने कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि ये सभी चीजें पहले इस प्रकार से मौजूद नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ चीजें विकसित हुई और विकसित होने के बाद अब पता चल रहा है कि भाई वायुमंडल बहुत ही ज्यादा घना है, सघन है, बादल हैं और अध्ययन जटिलताओं का सामना अब हमें करना पड़ रहा है। और इन सभी चीजों के कारण ही अब फिलहाल हमारे जो खगोल शास्त्री हैं वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो ग्रह हम अब हमें देखने को मिल रहा है, ये समझ लीजिए कि पहले तो ये एक प्रकार से मिनी नेपच्यून था, लेकिन अब इसकी जो नई विशेषताएं हैं वो नई विशेषताएं हमें ये बता रही हैं कि इस ग्रह को हम लोग सुपर वीनस के रूप में समझ सकते हैं। अब मिनी नेपच्यून से सुपर वीनस तक का सफर इस ग्रह ने जो इस दौरान तय किया है, अब उसके साथ साथ हमें पता चल रहा है कि मामला इस प्रकार का हो गया है खगोल शास्त्रियों के लिए कि अब वो इसकी अनूठी विशेषताओं से बहुत ज्यादा परेशान है। अब यहां पर एक प्रकार से स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि खगोल शास्त्रियों की जो उम्मीदें थी वो सरासर पूरी तरह से खारिज कर दी गई हैं इस ग्रह के द्वारा, क्योंकि पहले इस ग्रह को लेकर के खगोल शास्त्री कुछ और सोचते थे, लेकिन अब नई विशेषताओं के मामले से सब कुछ ही बदल गया। तो उम्मीदें जो थी खगोल शास्त्रियों की पूरी खारिज हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि ग्रह विज्ञान को लेकर के जो नियम पहले निर्धारित किए गए थे उन सभी नियमों को भी यह ग्रह चुनौती दे रहा है, क्योंकि अब तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब तक की स्थिति हमेशा यही रही कि जो ग्रह जिस रूप में मिला उसको जिस कैटेगरी में शामिल कर दिया, फिर वो ग्रह वैसा ही रहा, हमेशा कभी नहीं बदला। लेकिन शुरुआत में किसी और रूप में ग्रह का मिलना, बाद में चीजों का विकसित होकर के बदल जाना, यहां पर इस ग्रह के माध्यम से नई चुनौतियां हमारे खगोल शास्त्रियों को देखने को मिल रही है। हालांकि इसके माध्यम से यह तो माना जा रहा है कि ब्रह्मांड के चमत्कारों के बारे में कुछ नई जानकारियां अब हमें उजागर करने में मदद मिलेगी और वहीं पृथ्वी ग्रह से परे की वास्तविकताओं को समझने में यह ग्रह हमें मदद कर सकता है। हालांकि पहले खगोल शास्त्रियों को यह लगता था कि मिनी नेपच्यून के जैसे बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं फिलहाल ब्रह्मांड के अंदर, हालांकि हमारे मिल्की वे में तो नहीं है लेकिन बाकी और जगह देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये ऐसा ग्रह है जो बदलती हुई विशेषताओं के साथ देखने को मिला है खगोल शास्त्रियों को, जो बहुत ही विचित्र हो गया है यहाँ पर। तो इसके लिए माना तो जा रहा है कि कुछ नई नई चीजें पता लगेंगी, कुछ और चीजें भी जानने समझने को मिलेंगी। ब्रह्मांड की कुछ नई और रहस्यमय चीजें इसके माध्यम से अब हमें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि बदलती हुई विशेषताएं देखने को मिल रही है। बाकी आगे क्या रहेगा ये पता नहीं, लेकिन फिलहाल की जो चीजें हैं वो यही हैं और आप लोग के सामने है, सारी बातें आप लोग को क्लियर कर दी गई है।
मामला क्लियर है। हालांकि ये जो ग्रह है, यानी कि इसके बाद हम लोग कर रहे हैं एनआई पोशा की, ये पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है, पर इतनी दूरी के बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीजों को अच्छे से समझ पाए, जान पाए, ट्राई कर पाए। अब कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा मेरी बातों को सुनते हुए कि खगोल शास्त्रियों को कैसे पता लग रही हैं चीजें कि भाई इसका वायुमंडल कैसा है। तो देखो, खगोल शास्त्री दरअसल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से काफी कुछ समझ लेते हैं। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो कहां पर है, वो हमारे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जो L2 पॉइंट है, लिंगरेज सेकंड पॉइंट, उस पॉइंट पर वो फिलहाल स्थापित है और वहीं पर वो मूवमेंट करता है और वहीं से हमें सभी चीजें बताता रहता है, हमें समझाता रहता है। अब दरअसल क्या होता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी टेलीस्कोप के माध्यम से किसी भी ग्रह की संरचना, उसके वायुमंडल को समझने का प्रयास करते हैं, तो इस दौरान जो हमारे खगोल शास्त्री हैं, जो वैज्ञानिक है, वो दरअसल उस ग्रह के मामले में ये तय करते हैं या ये देखते हैं कि प्रकाश की स्थिति उस ग्रह के वायुमंडल से गुजरते हुए किस प्रकार की रही है। प्रकाश जिस प्रकार से उस ग्रह के वायुमंडल से गुजरता है, उस ग्रह पे मौजूद अणु किस प्रकार से तरंग दैर्ध्य में प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ये सभी चीजें बताती हैं कि उस ग्रह की बनावट कैसी है, उस ग्रह का वायुमंडल कैसा है, कौन कौन सी गैसें वहां पर मौजूद हैं। तो इन सभी चीजों के माध्यम से फिलहाल ये सारी नई बातें हमारे खगोल शास्त्रियों को पता लगी हैं। हालांकि हमारे जो खगोल शास्त्री हैं वो लगातार एक ऐसे ग्रह की खोज कर रहे हैं जिस ग्रह पर हमें जीवन की संभावनाओं का पता लग सके। हालांकि अभी तक तो ऐसी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हमें कहीं पे देखने को नहीं मिले, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें देखने को मिले, पर पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि हाँ, इस ग्रह पर इंसानों का जीवन पूरी तरह से संभव है। मतलब अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, कपड़े वपड़े पैक करो और बिल्कुल चल देते हैं, फिर अब वहीं जाकर के रहा जाएगा। तो ऐसा कोई ग्रह अभी तक हमें पूरी तरह से देखने समझने को नहीं मिला है। क्लियर है बात सारी? तो ग्रह के बारे में चीजों को याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, क्योंकि नई और खास खास चीजें देखने को मिल रही है। हम लोग के यूपीएससी के एग्जाम के मामले में ये सब कुछ बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। किस एग्जाम के मामले में? जीएस पेपर 3 के लिए सभी चीजें बहुत ज्यादा खास हो जाती हैं, तो वहां पर आपको ये सब कुछ ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब वरुण ग्रह से किस प्रकार की चीजें इस ग्रह को, मतलब मिनी नेपच्यून से कैसे सुपर वीनस बन रहा है, तो वरुण की विशेषताओं और हम देखते हैं कि शुक्र की विशेषताओं में क्या क्या अंतर है, थोड़ा समझते हैं। पहले वरुण को समझते हैं, जिन विशेषताओं के आधार पर इस ग्रह के लिए कहा गया था कि ये मिनी नेपच्यून है। तो ये सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। यह गणित से खोजा गया पहला ग्रह है। ये सबसे खास बात इसकी मानी जाती है कि गणित के माध्यम से पहला ऐसा ग्रह इसको खोज की गई थी। ऐसी कोई और खोज नहीं करी थी हम लोगों ने इससे पहले। क्लियर है बात सारी? इसका वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, यहां पर तापमान, दबाव और पदार्थ, इस ग्रह की जो खास विशेषताएं हैं वो बहुत ही चरम है और अस्थिर है, जिसकी वजह से माना जाता है कि जीव इस ग्रह की स्थितियों को अडॉप्ट नहीं कर सकते और जीवन इसी वजह से यहां पर पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब इसी के आधार पर, इसी की तुलना करते हुए हम लोग समझते हैं थोड़ा शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसकी भी बातचीत यहाँ पर हुई है। वीनस को हम लोगों ने बार बार समझने का प्रयास किया है, नाम आया। तो शुक्र ग्रह दरअसल ये सूर्य से दूसरा ग्रह है और इसके अलावा हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी का सबसे करीबी ग्रह भी है। सूर्य और चंद्रमा के बाद हम देखते हैं कि हमारे सौर मंडल में ये तीसरा सबसे ज्यादा चमकीला पिंड है या चमकीला ग्रह इसको हम लोग कह सकते हैं। मतलब चमकीला पिंड कह सकते हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बाद ही इसकी तुलना की जा रही है। तो सूर्य और चंद्रमा के बाद ये आकाश में तीसरा सबसे चमकीला पिंड माना जाता है। बहुत ज्यादा लाइट है इसके ऊपर और अधिकांश ग्रहों से विपरीत ये उल्टी दिशा में घूमता है। जहां सभी ग्रह हम लोग देखते हैं पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, पृथ्वी के घूर्णन की स्थिति होती है वेस्ट टू ईस्ट, है ना, हम लोग यही पढ़ते आए हैं। लेकिन इस ग्रह की खास बात यह है कि ये बाकी और ग्रहों की तुलना उल्टा ही घूमने का काम करता है। ये हमारे सौर मंडल में शुक्र ग्रह की संरचना और आकार पृथ्वी के समान है, जिसकी वजह से हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कह देते हैं। इसका घना वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की जो गर्मी होती है उस गर्मी को फंसाने का काम करता है, कि रोकता है अपने पास में। और इस ग्रह पर गर्मी बहुत ज्यादा पाई जाती है। उसके पीछे का रीजन है इसका वायुमंडल ही, क्योंकि ये गर्मी को बाहर जाने नहीं देता। अब यहां पर ये समझ लीजिए कि सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहा जाता है और इस ग्रह के मामले में ये माना जाता है कि इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा अधिक होता है कि यहां पर शीशा भी पिघल सकता है। तो समझिए कि क्या इंसान रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब शीशे को ही पिघला दे रहे तो समझ लीजिए इंसान यहां पर झुलस जाएंगे प्रवेश करने के बाद में। इसके साथ साथ घने लगातार बादलों के नीचे और सतह पर ज्वालामुखी और विकृत पहाड़ भी हमें यहाँ पर इस ग्रह के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। ये इस ग्रह की खास चीजें। ठीक, क्लियर है बात सारी की सारी? तो ये सारी की सारी खास विशेषताएं शुक्र ग्रह की हैं और क्या खास विशेषताएं वरुण यानी कि नेपच्यून की है, ये हम समझ गए। अंतर क्या है? और यही अंतर बता रहा है कि भाई अब एनआईपोशा जो है वो नेपच्यून या मिनी नेपच्यून नहीं रहा है, वो एक सुपर वीनस के रूप में कैटेगराइज किया जाने वाला ग्रह बन चुका है। ऐसी विशेषताएं फिलहाल वो दिखा रहा है हमें।
बातें क्लियर हैं सारी आप लोग को? बढ़िया। तो इसी के साथ सारी बातें हम लोग को जो जाननी समझनी थी इस विषय के बारे में हम लोगों ने जान ली है। इसके साथ साथ एक बात आप लोग को ये भी जाननी है कि जो हमारा मेन प्लेटफॉर्म है स्टडी IQ IAS हिंदी, ये तो हम लोग यहाँ पर मिलते जुलते रहते हैं। बाकी और प्लेटफॉर्म जहाँ हम लोग मिल सकते हैं वो सारे आप लोग की स्क्रीन पर हैं, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स प्लेटफॉर्म। क्लियर है बात सारी? तो ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग को इसे बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूरी है कि आप लोग बने रहें हम लोग के साथ स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज के लिए फिलहाल दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।